नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बता दें कि महाकुंभ को शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बता दें वीकेंड और महास्नान के चलते लोगों की जबरदस्त भीड़ है। यहां पर संगम पहुंचने के सभी रास्तों में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। कई घंटे से गाड़ियां जाम में फंसी हैं और 14 फरवरी तक प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है। पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज में जाम की समस्या देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ लगी है। प्रयागराज जंक्शन को इसको देखते हुए बंद कर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको जाम नजर आएगा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो प्रयागराज जाने का रास्ता है। जाम की समस्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। महास्नान से पहले यहाँ लोग पहुंचना चाह रहे हैं। हालांकि अगर हम संगम स्टेशन को लेकर बात करें, रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया है। सभी हाईवे पर वाहनों का जमावड़ा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ देखिए घंटों तक गाड़ियां लंबी कतारों में लगी हुई हैं और ये लंबा जाम, आप सोचिए जरा कि कितने घंटे लगेंगे इस जाम से बाहर निकलने में इन गाड़ियों को। और वहीं उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को प्रयागराज जंक्शन पर रंग कोडित यात्री आश्रय शेड से प्रवेश करना होगा। आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 से प्रवेश करना होगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रयागराज जंक्शन पे एंट्री एग्जिट था कि जैसे एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से होगी और एग्जिट सिविल लाइन साइड से होगा, इसी प्रकार से यात्रियों को जो अनारक्षित श्रेणी के जनरल क्लास के यात्री हैं उनको प्रवेश यात्री आश्रय शेड, जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 के माध्यम से, जो उनके लिए यात्री आश्रय शेड बनाया गया है, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने लागू कर दी हैं। भयंकर भीड़ जब बेकाबू होती है तो क्या होता है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अलग अलग जगहों की और तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रयागराज पहुंचने से पहले जो जाम की स्थिति है। प्रयागराज, रीवा, रायबरेली, वाराणसी, कटनी, ये 5 तस्वीरें आप जरा देखिए, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से निकले महाकुंभ पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इतना जाम देखने को मिला कि वहीं फंस कर रह गए। हालांकि कई जगह ऐसी भी कि वहां से प्रशासन ने लोगों को वापस लौटने की अपील की है ताकि भीड़ कम हो सके और बाद में आने की अपील की है, क्योंकि लगातार जाम बढ़ रहा है। और सोचिए फिर प्रयागराज में कितनी ज्यादा भीड़ होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको 5 जगहों की दिखा रहे हैं। प्रयागराज, रीवा, रायबरेली, वाराणसी, कटनी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए जरा। और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब 12 फरवरी को महास्नान होना है, उससे पहले की तस्वीर संगम में भारी भीड़ नजर आ रही है। कई किलोमीटर तक जाम लग चुका है। अब 14 फरवरी तक प्रयागराज जंक्शन बंद कर दिया गया है। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आ रही है। जाम से शहरवासी भी परेशान हैं, क्योंकि जो लोग आम हैं, जो लोग लोकल हैं, उनको और दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। और काम से अगर कोई लोग कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सिर्फ एक अनुमान था कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचेंगे, लेकिन अभी 28 दिन हुए और इन्हीं 28 दिनों में 42 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग यहाँ पर नजर आएंगे और कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना अभी जता दी गई है और रात तक ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है लोगों को कि सभी लोग जाकर सिर्फ और सिर्फ संगम में ही डुबकी न लगाएं। आसपास के क्षेत्र में जो
जो घाट बनाए गए वहां पर जाकर डुबकी लगाए, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा रश हो गया है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आ गए? मथुरा से। कैसा लगा यहाँ पे आके? क्या बढ़िया लगा, बहुत आनंद आए, गंगा स्नान किया, संगम। भीड़ है मैम, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ? बहुत भीड़ है, पर बहुत स्नान हो गया? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, कोई भीड़ नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? जबरदस्त भीड़ और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए उत्साह जो है वो जबरदस्त है लोगों में, और अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो घाट अलग अलग बनाए गए हैं वहां पर लोग जाके स्नान करें, सिर्फ और सिर्फ संगम घाट पर ही ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर भी हो चुकी है। इतनी भीड़ आप देखिए, अब यहाँ पर इस रास्ते से नहाकर जो लोग स्नान करके निकल रहे हैं वो इस रास्ते से जा रहे हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, शायद ही आपको कुछ और नजर आए लोगों के अलावा। भयंकर भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में देख चुके हैं। लेकिन 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा के महा स्नान से पहले एक बार फिर प्रयागराज और उसके आसपास भयंकर भीड़ की वजह से कुछ दूर जाने में ही घंटों लग जा रहे हैं। संगम घाट पर तो इतनी भीड़ है कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अगर महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने से पहले एक बार आप ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और 48 घंटे बाद महास्नान, प्रयागराज जाम। महाकुंभ की भीड़ डराने वाली तो नहीं। बारह फरवरी को माघ पूर्णिमा है, जिस पर महाकुंभ स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन जो लोग इस स्नान का पुण्य लेना चाहते हैं वो जरा संगम मेला क्षेत्र, प्रयागराज शहर और आसपास के जिलों की ये तस्वीरें देख लें, क्योंकि एक बार फिर भयंकर भीड़ ने प्रयागराज को चारों तरफ से घेर लिया है। जाम और भक्तों के जमावड़े की ये तस्वीर काफी परेशान करने वाली है। दरअसल रविवार होने की वजह से और 5 फरवरी को वसंत पंचमी बीतने के बाद लोगों को लगा कि अब ज्यादा भीड़ नहीं होगी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ स्नान के लिए निकल गए। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो घाट अलग अलग बनाए गए हैं वहां पर लोग जाके स्नान करें, सिर्फ और सिर्फ संगम घाट पर ही ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर भी हो चुकी है। इतनी भीड़ आप देखिए, अब यहाँ पर इस रास्ते से नहाकर जो लोग स्नान करके निकल रहे हैं वो इस रास्ते से जा रहे हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, शायद ही आपको कुछ और नजर आए लोगों के अलावा। और ऐसी स्थिति रोज यहाँ पर बनी हुई है। सिर्फ संगम घाट पर ही नहीं बल्कि संगम पहुंचने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिसकी वजह से गाड़ियां चल नहीं बल्कि रेंग रही हैं। थोड़ी दूर जाने में घंटों लग जा रहे हैं। आप जाम की स्थिति देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी कई किलोमीटर लंबा जाम दाहिनी तरफ, तो वहीं कई किलोमीटर लंबा जाम बाएं तरफ लगा हुआ है। इस चौराहे पर आकर सभी फंसे हुए हैं। तमाम पैदल यात्री भी इसी रास्ते से निकल रहे हैं। जिन लोगों को संगम में स्नान करना है, जो संगम में स्नान करके वापस आ रहे हैं, वो भी इधर से निकल रहे हैं, और तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए इसी तरीके की बैरिकेडिंग्स शहर के हर चौराहे में कर रखी गई है, डायवर्जन कर रखे गए हैं। यही वजह है कि लंबा जाम आपको हर तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामने आप हमारे देख सकते हैं एसडीएम साहब की गाड़ी भी यहाँ पर फंसी हुई है। तो चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हो या फिर कोई भी वीवीआईपी हो, सब इसी जाम में फंस रहे हैं। ये हाल तो प्रयागराज शहर का है, जहां संगम तट पर महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज के बाहर और आसपास के शहरों में भी भक्तों की भयंकर भीड़ है, जहां जाने वाले रास्ते और हाईवे पर कई किलोमीटर के जाम लगे हैं। बनारस प्रयागराज हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबा जाम। लोग 15 घंटे में भी कुंभ नहीं पहुंच पाए। कौशाम्बी में 10 किलोमीटर लंबा जाम, जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर 17 किलोमीटर लंबा जाम, मिर्जापुर हाईवे पर 12 किलोमीटर लंबा जाम। क्योंकि प्रयागराज से लौट रहे भक्त बड़ी संख्या में मिर्जापुर विंध्याचल धाम भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां भीड़ के बीच रेंग रही हैं।
प्रयागराज के संगम से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और 100 किलोमीटर के लाइन आप गाड़ियों के द्वारा देख सकते हैं कि ऐसे सीधे लगे हुए हैं और ये गाड़ियों का फ्लो कंटिन्यू ऐसे ही बना हुआ है सुबह से। और आपको बताएं कि ये प्रयागराज से यहाँ पे आता है और इधर बनारस के लिए और जौनपुर के रास्ता जाता है और ये रास्ता जो जाता है ये देख सकते हैं आप, ये मध्य प्रदेश को जाता है और मध्य प्रदेश की गाड़ियां यहाँ पे आती हैं। और इस समय पुलिस प्रशासन चारों तरफ से इसको रोक रखा है कि मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी इससे बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। जो भीड़ 1 लाख प्रतिदिन होता था वो लगभग 4 से 5 लाख प्रतिदिन हो रहा है। इतनी भीड़ के बीच भी भक्तों की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पैदल जाम और कई दिक्कतों को सहने के बाद भी महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं को भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त भीड़ और मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। जयकारा लगा गंगा मैया की जय। हर गंगा मैया। हर गंगे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बनारस प्रयागराज रूट के NH-19 पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया, जिससे लालानगर टोल प्लाजा पर भीषण जाम के हालात बन गए। बताया जा रहा है कि सिर्फ रविवार को ही 50,000 से ज्यादा गाड़ियां इस टोल से गुजरी। ये हाल तो प्रयागराज और आसपास के शहरों का है, लेकिन यूपी से सटे बाकी राज्यों के बॉर्डर पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। रविवार को रीवा चित्रकूट हाईवे पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां फंसी रहीं, जिसकी वजह से मैहर हाईवे पर गाड़ियां रोकी गई, बैरिकेडिंग भी लगाई गई और पुलिस तैनात की गई। लेकिन इसके बाद भी लोग जाम में घंटों फंसे रहे, जिससे उनका हाल बेहाल हो गया। ऐसे में जब प्रशासन को लगा कि जाम छुड़ाने में काफी टाइम लग जाएगा और आगे जाने पर भी जाम ही मिलेगा, इसलिए प्रशासन को थक हार कर यात्रियों से लौटने की अपील करनी पड़ी। तो हमारे ज़िले में भी 4 जगह हमने ट्रैफिक को रोका है और प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की असुविधा जो हैं जा रहे हैं दर्शनों के लिए उनको ना हो, और उससे अपील कर रहे हैं कि आगे चूँकि जाना संभव नहीं है तो जिनके लिए संभव है वो रुक जाएं, कहीं अपना विश्राम करें। जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा, रोड क्लियर होगा, वैसे ही इनको आगे छोड़ा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और जिनके लिए संभव है कि वो लौटना चाहते हैं वो लौटने की भी हम अपील कर रहे हैं। मैहर के एसपी ने यात्रियों से वापस लौटने की अपील की, तो वहीं कटनी में भी जाम का कुछ ऐसा ही हाल रहा। कटनी से मैहर, सतना, रीवा के बीच भारी जाम लग गया। 4 से 5 घंटे जाम में फंसे होने के बाद श्रद्धालु काफी परेशान हो गए, जिसको देखते हुए एसपी ने लोगों के बीच पानी और बिस्किट बंटवाए। कि यात्रीगण अलग अलग स्टेट से, साउथ से भी, गुजरात से भी बता रहे हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, सभी जगह से यहाँ पे लोग हैं, आए हुए हैं गाड़ियों से। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे हम लोग पानी का और बेसिक जो फूड है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए पुलिस के हमारे सभी कर्मचारी जवान जो हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबकी सेवा हो सके, उनको सुविधा प्रदान किया जा सके। आसपास के जिलों और राज्यों की जितनी सड़कें प्रयागराज को जोड़ती हैं, उन सब पर श्रद्धालुओं और यात्रियों का जमावड़ा है। भीड़ को देखकर कुछ लोगों ने तो महाकुंभ जाने का प्लान चेंज कर दिया, तो वहीं कुछ लोग किसी भी हालत में कुंभ पहुंचना चाहते हैं। प्रयागराज से मयूर शुक्ला, कटनी से नजीम की रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो महाकुंभ महाजाम में चपेट में आ गया? क्यों प्रयागराज आने वाले रास्तों पर लाखों लोग सड़क पर ही जाम में फंसे रहे और संगम के हर एंट्री पॉइंट से पहले 5 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा? हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को यह कहना पड़ा कि जो लोग लौट सकते हैं वो लौट जाएं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाजाम की चपेट में महाकुंभ, रेलवे स्टेशन हुए बंद, भीड़ से सड़कें हुई तंग। संगम में वन वे का प्लान बना चुनौती। प्रयागराज में रविवार का दिन जाम से भरा रहा। संगम पहुंचने वाले सभी रास्तों पर जाम लगा रहा। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जहां 10 से 15 किलोमीटर का जाम ना हो।
यहाँ गाड़ियां चल नहीं बल्कि रेंग रही थी। हालात ऐसे हो गए कि मैहर के एसपी को ये बोलना पड़ा कि घर लौट जाएं। दरअसल प्रयागराज में एंट्री के लिए 10 शहरों से आने वाले 5 रास्ते हैं। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट और कौशाम्बी, जहां इस वक्त कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो एमपी के कटनी से सामने आई है। यहाँ एक तरफ गाड़ियों की लाइन, दूसरी ओर की सड़क खाली है। पुलिस भीड़ को मैनेज कर रही है, श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो लोग कई घंटों से यहाँ फंसे हैं, पुलिस उनको पानी भी दे रही है, जिससे इस जाम में फंसे लोगों को कम से कम परेशानी हो। लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। सर अभी बात ऐसी है कि आगे जो जाम लगा है वो हम अभी 300 किलोमीटर दूर है प्रयाग से, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम आगे जाए। आगे भी जाम लगा हुआ है पूरी तरह से, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि हम अब वापस जाके 1-2 दिन रुक के आगे का प्रयास करें। अब भीड़ की बात करें तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो भी बढ़ती भीड़ का कारण है। लगातार आती ट्रेनें और लोगों की संगम में स्नान की ललक ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि रेलवे प्रशासन को 14 फरवरी तक के लिए प्रयागराज जंक्शन को बंद करना पड़ा। कैसी भी स्थिति आ जाए हम लोग क्राउड को मैनेज करने में सक्षम रहें, इसलिए हम लोगों ने केवल अपने उस प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया है। हमें किसी नए प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो हमने पीरियड डिसाइड किया था कि हम 11 तारीख से एंट्री एग्जिट का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे, यात्री आश्रय शेड का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे, या प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने की बात हो तो ये 11 तारीख से की जाएगी, उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। जंक्शन से वन वे डायरेक्शन प्लान से होगी एंट्री और एग्जिट। अगले आदेश तक केवल सिटी साइड से एंट्री और एग्जिट प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 से होगी। इसके अलावा प्रयागराज संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाराणसी प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते रेलवे स्टेशनों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि बोगी में जगह न मिलने पर यात्री ट्रेन के इंजन में ही घुस गए और जब इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को हुई तो फिर लोगों को वहां से निकाला गया। ऐसे ही हालात रायबरेली जंक्शन पर देर रात देखने को मिले, जहां कुंभ स्नान के लिए जाने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी। इस दौरान यहां से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के दरवाजे न खुलने से कई लोग घरों को वापस लौट गए, जबकि कुछ ने वहीं पटरियों पर पहुंचकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जैसे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से संगम में भीड़ बढ़ रही है उसे देखकर लग रहा है कि 12 फरवरी को होने वाला स्नान पुलिस और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यहां मौजूद लोगों की भीड़ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संगम स्नान प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ा देगा।